हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल, कि इसका मतलब क्या होता है। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग की जो भी सर्विसेज हैं जो यूज़र को प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि बेसिकली 3 टाइप की सर्विसेज होते हैं जिसको हम कैटेगराइज करते हैं SAS, PaaS एंड IaaS। तो ये जो तीनों टाइप की सर्विसेज होती हैं, इसको एक्सेस करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है या जो टाइप ऑफ एक्सेस जो डिफाइन किया जाता है उसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। मतलब ये कि ये जो भी सर्विसेज हैं इसको अगर क्लाइंट एक्सेस करना चाह रहा है तो वो किस टाइप का एक्सेस होगा, मींस कि वो पब्लिक भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बेसिकली ये 4 टाइप के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, लाइक पब्लिक क्लाउड मॉडल, प्राइवेट क्लाउड मॉडल, हाइब्रिड क्लाउड मॉडल एंड कम्युनिटी क्लाउड मॉडल। तो इस तरीके से डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या करता है कि इन पर्टिकुलर सर्विसेज का जो टाइप ऑफ एक्सेस होता है वो डिफाइन करता है डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब ये 4 टाइप के मॉडल्स हैं, इसको हम देख लेते हैं अलग अलग कि ये चारों तरीके के मॉडल क्या होते हैं या ये कैसे काम करते हैं। तो अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे ये है पब्लिक क्लाउड मॉडल। जैसे कि इसका नाम से ही क्लियर है, पब्लिक मीन्स की विच इज कॉमन टू ऑल द यूजर्स। तो इस केस में क्या होता है कि एक क्लाउड है, सपोज यहाँ पे दिस इज पब्लिक क्लाउड। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि सर्विसेज, यहाँ पे कुछ सर्विसेज क्लाउड पे क्रिएट की गई हैं। वो सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं? मैसेजिंग सर्विसेज हो सकती हैं, एप्लीकेशन सर्विसेज हो सकती हैं, स्टोरेज सर्विसेज हो सकती हैं एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा यूजर को। तो अगर हम बात करें पब्लिक क्लाउड मॉडल की, तो पब्लिक क्लाउड मॉडल के केस में क्या होगा कि एक पब्लिक क्लाउड क्रिएट किया गया है और वहाँ पे जो भी सर्विसेज वहाँ पे क्रिएट की गई हैं थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर, वो कॉमन होंगी सारे के सारे यूजर्स को। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये है यूजर 1, यूजर 2 एंड दिस इज यूजर 3। इसी तरीके से सपोज अगर n नंबर ऑफ यूजर्स हैं तो वो उन सारे यूजर्स के लिए ये सर्विसेज कॉमन होंगी। इन जितने भी यूजर, इनके सर्विसेज में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो इस टाइप का जो भी क्लाउड मॉडल होगा दैट विल बी रेफर्ड एज पब्लिक क्लाउड मॉडल। अब बात यह है कि अगर हम बात करें नेक्स्ट प्राइवेट क्लाउड मॉडल की, तो प्राइवेट क्लाउड की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज़ अगर प्राइवेट कब होती है, जब कुछ ऐसी सर्विसेज जो किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए अगर डेडिकेट की जाए या उसमें कस्टमाइजेशन अवेलेबल हो। इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे जैसे कि आपको एक दिखाई पड़ रहा है प्राइवेट क्लाउड, एक प्राइवेट क्लाउड क्रिएट किया गया है, मीन्स अगर जैसे कि पब्लिक क्लाउड में क्या था, यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं वो क्रिएट की गई हैं। अब इसी में से कुछ सर्विसेज अगर हम क्या करें, इस पर्टिकुलर यूजर के लिए अगर बढ़ा देते हैं, सपोज यूजर 1, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज जिसको स्पेशल फीचर्स या स्पेशल सर्विसेज किसी पर्टिकुलर यूजर को प्रोवाइड की जाए, जिसका कि उस यूजर को ऑब्वियसली अगर कुछ सर्विस आपको एक्स्ट्रा दी जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। तो मतलब प्राइवेट क्लाउड क्या होगा, प्राइवेट क्लाउड वो होगा जिसमें कि इसी पब्लिक क्लाउड के सर्विसेज को अगर कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि कुछ पर्टिकुलर यूजर्स के लिए अगर डेडिकेट कर दी जाए, मींस कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेके कुछ एडिशनल सर्विसेज उस पर्टिकुलर यूजर को प्रोवाइड कर दी जाए, तो दिस विल बी रेफर्ड एज प्राइवेट क्लाउड। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो यहाँ पे 4 ये सर्विसेज दिखाई पड़ रही हैं, तो कोई भी एक सर्विस इस तरीके से क्रिएट की गई है जिसको कि सारे के सारे यूज़र यूज़ कर रहे थे। अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन वो ये चाहता है कि वो जो उसका इंटरनल स्टाफ है उसको कुछ एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, तो इस केस में क्या होगा, वो उन सर्विसेज का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दे के परचेज करेगा और वो कस्टमाइज करके अपने पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज को यूज़ करेगा। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें कि पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस फिर क्या हुआ, तो डिफरेंस ये होगा कि प्राइवेट क्लाउड में जो भी सर्विसेज होंगी वो डेडिकेटेड होंगी किसके लिए, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी यूजर्स हैं। मींस कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का कोई यूजर है तो वो उन सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकता है।
ये डिफरेंस है पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड में। अब तीसरा अगर हम बात करें हाइब्रिड क्लाउड की, तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, हाइब्रिड का मतलब क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्विसेज। तो हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। इसका मतलब ये है कि सपोज कुछ सर्विसेज जो क्लाउड पे प्रोवाइड की जा रही हैं, तो कुछ तो ऐसी पब्लिक सर्विसेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली सबको एक्सेसिबल हैं, और कुछ ऐसी सर्विसेज थी जो कि प्राइवेट क्लाउड मॉडल के थ्रू थी, मींस कि जिसका क्लाइंट एक्स्ट्रा चार्ज देके एडिशनल फीचर्स उसका बेनिफिट ले रहा था। अब अगर क्लाइंट ऐसा चाहे कि उसको कुछ फीचर्स पब्लिक क्लाउड के भी मिल जाए और कुछ फीचर्स उसको प्राइवेट क्लाउड के भी मिल जाए, तो उस केस में क्या करेगा, एक कॉम्बिनेशन मॉडल जनरेट होगा जिसमें कि कुछ फीचर्स होंगे पब्लिक क्लाउड के और कुछ फीचर्स होंगे प्राइवेट क्लाउड के। तो इस केस में जो क्लाउड मॉडल जनरेट होगा दैट विल बी रेफर्ड एज हाइब्रिड क्लाउड मॉडल। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल है दैट इज कम्युनिटी क्लाउड मॉडल। अब अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कोई भी चीज़ कम्युनिटी के इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है, मीन्स की ग्रुप और टू और मोर यूजर्स और क्लाइंट्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं कि अब कम्युनिटी क्लाउड क्या होगा, तो जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है कि एक ये कम्युनिटी क्लाउड क्रिएट किया गया है जिसमें कि मोर देन वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन 1 है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन 2 है और ये ऑर्गेनाइजेशन 3 है। तो अगर इसकी बात करें कि इन लोगों को अगर ग्रुप करके कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए जो कि कॉमन कर दी जाए 2 और 3 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो इस केस में वो जो क्लाउड मॉडल क्रिएट होगा दैट विल बी रेफर्ड एज कम्युनिटी क्लाउड। बट इसका जो एडवांटेज या इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी इसमें ये होना चाहिए कि जो भी ये होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्लब किए जा रहे हैं वो सेम रीजन, मीन्स कि अगर उसके एरिया की बात करें तो वो आसपास कहीं लोकेटेड होंगे, जिससे कि जो उसका सर्विस प्रोवाइडर है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको प्रोवाइड करने में आसानी होगी। मीन्स कि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे उसने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है, तो वहाँ से उसमें अगर सपोज 1, 2 या 10 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ते हैं तो बार बार उसको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से क्लब करके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे कम्युनिटी क्लाउड क्रिएट किया जा सकता है, और इस क्लाउड की हेल्प से इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा डिस्कस किया, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। पब्लिक में मैंने आपको बताया कि जो सर्विसेज होंगी वो सब सारे यूजर्स के लिए कॉमन होंगी, सेम होंगी। प्राइवेट क्लाउड में क्या होगा, इसमें डेडिकेटेड सर्विसेज होंगी, मतलब कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होंगे सिर्फ उसके इंटरनल यूजर्स ही उन सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें हाइब्रिड क्लाउड की, तो हाइब्रिड में मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड, जिसमें कि कुछ फीचर्स ये पब्लिक क्लाउड के भी एक्सेस करेगा और बाकी के फीचर्स ये प्राइवेट क्लाउड, और प्राइवेट क्लाउड के जो फीचर्स एक्सेस करेगा उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे करेगा। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड इसमें मैंने आपको बताया कि मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन, उनको अगर क्लब करके क्लाउड के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी क्लाउड। तो ये थे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सारे मॉडल्स के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।